हेलो फ्रेंड। आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीजीटी से रिलेटेड। ये पूरा जो सीरीज़ है ये पीजीटी के लिए है और नए नए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला मैंने क्वेश्चन अभी तक मैं 58 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, सॉरी 30 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। और उससे आगे बढ़ेंगे, 31 से स्टार्ट करेंगे। ये नंबरिंग पे आप मत जाइएगा, नंबरिंग का कुछ गड़बड़ होने की वजह से हुआ है। तो 31 क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। Which one of the following compound will react with Grignard reagent? Grignard reagent. Grignard reagent क्या है? That is RMgX। और RMgX में Mg पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव और R पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव। तो R जो है आपका ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल, अब देखिए यहाँ पे बेस की तरह बिहेव करेगा तो मतलब ये H+ खाएगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा तो ये सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक करेगा। बट क्या कहीं पे भी आपको इसमें सी डबल बॉन्ड ओ ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, तो हमें कोई टेंशन है नहीं। तो इसका मतलब हमें क्या देखना है? H+। अब आप H+ देख सकते हैं यहाँ पे। H+ किसका देखना है? सब में अल्कीन और अल्काइन है। तो आपको हमें याद है कि जो अल्काइंस होते हैं उनमें जो हाइड्रोजन होता है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन क्या है? sp हाइब्रिडाइज, और इसमें परसेंटेज s करेक्टर कितना है? 50%। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड में दिख रहा है, यहाँ पे पॉसिबल है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है बट इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सोचना भी नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये है। एक देखिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमराइजेस मोस्ट इजिली? अब ये पता नहीं है तो फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे। पॉलीमराइज कौन होगा? जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो ये इजिली पॉलीमराइज होगा एज कंपेयर टू यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। बट ट्रिपल बॉन्ड आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड की। तो ये कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। ऑप्शन मुझसे लगता है छूट गया है, बट हम लोग ऐसे ही मिला लेंगे ऑप्शन। हेल ओहलैंड जेनेस की रिएक्शन। अब हेल ओहलैंड जिसको हम क्या बोलते हैं? HVZ रिएक्शन। इसमें क्या होता है? आपके पास है RCH2COOH, और इसमें जब आप रिएक्शन कराते हैं किससे? रेड फॉस्फोरस प्लस क्या? X2, और डायरेक्ट भी ले सकते हैं PX3। तो क्या होता है? ये अल्फा पोजीशन पे देखिए, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसका ये अल्फा पोजीशन है। ये अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन पे ये क्या करता है? हाइड्रोजन हटा के अल हैलाइड ग्रुप ऐड करता है। तो ये RCHX और यहाँ पे COH बनाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? हेल ओहलैंड जेलेस्की रिएक्शन। तो क्या लिखा है? पहला ऑप्शन अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एसिड, यस। तो ये मैच कर रहा है। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम बनाते हैं बीटा, प्रिपरेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। क्लेजन कंडेंसेशन में क्या करते हैं? फ्रिडल क्राफ्ट सिंपल है, ये देखिए यहाँ पे अल्काइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। और क्लेजन कंडेंसेशन में हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बीटा कीटो एस्टर। क्लेजन कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ बीटा कीटो एस्टर। और रिफॉर्मेस्टी में क्या करते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो ऑप्शन मिला लेंगे, आपका काम हो जाएगा, बट फिर भी हमें चारों आना चाहिए। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विथ अल्फा ब्रोमो एस्टर एंड जिंक टू ईल्ड। देखिए अभी ऊपर था कीटोन है, एल्डिहाइड है। अल्फा ब्रोमो एस्टर से या तो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों में से कोई ले सकते हैं। अल्फा एंड विथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, ये जो है ये कौन से रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिफॉर्मेट्स, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी। यहाँ डेल्टा है, गामा है, डेल्टा है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना? बी ऑप्शन, बीटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी
एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज देखिए, इसको डायरेक्ट दिया हुआ है। बेंजाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर गिव्स डाइबेंजाइल, द रिएक्शन इज। देखिए मैंने पिक्रामाइड का यहाँ पे आपको बना के दिया है, पिक्रामाइड, जिसमें क्या है, पिक्रामाइड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो क्या, एनिलिन, एनिलिन। एक होता है पिक्रिक एसिड और यह है पिक्रामाइड। पिक्रिक एसिड में बस यहाँ पे स्ट्रक्चर ये OH होगा और यहाँ पे फिर से NO2, ये NO2 और ये NO2, ये हाईली, ये है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड को रिलेट करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। पिक्रिक एसिड है और ये है पिक्रामाइड। पिक्रामाइड में देखिए अमाइन है NO2 NO2 NO2, ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिलिन है और यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है। ये हाईली एसिडिक है, पिक्रिक एसिड क्या है, हाईली एसिडिक। और ये जो है ये वीक बेस से रिएक्शन कर सकता है, वीक बेस से। पिक्रिक एसिड एक ऐसा फिनॉल है जो किससे रिएक्शन कर सकता है, वीक बेस, लाइक NaHCO3, NaHCO3 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे आपके पास है बेंजाइल क्लोराइड, तो बेंजाइल क्लोराइड ये है भाई, बेंजाइल क्लोराइड CS2Cl, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ दिस Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर डाइफिनाइल, डाइबेंजाइल बनाता है, डाइबेंजाइल। तो डाइबेंजाइल बनाता है, तो ये हो गया आपका, ये देखिए CS2 हो गया, फिर ये 2 बार हो जाएगा और फिर यहाँ पे ये जुड़ जाता है ना, ये 2 टाइम्स। तो इसका मतलब है ये हमें क्या बना के देता है, डाइबेंजाइल। अब इसमें ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है और ये भी अल्काइल, तो कौन सा रिएक्शन होगा, ये वर्ड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, फिटिक रिएक्शन नहीं है। फिटिक रिएक्शन में डायरेक्ट होता है, क्लोरोबेंजीन को जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम इन ड्राई ईथर, तब हमें ये बना के देता है डाइफिनाइल, ये डाइफिनाइल नहीं, क्या बोला है, डाइबेंजाइल। तो डाइबेंजाइल है तो कौन सा रिएक्शन होगा, वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन। नेक्स्ट है अपने पास रिएक्शन ऑफ टोलुइन विथ CO एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3CuCl टू इल पैरा टोलू एल्डिहाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए HCl भी है HCN भी है, COHCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो COHCl है, ये आपके पास है टोलुइन, और जब आप इसको COHCl से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड CuCl, तो ये बनता है, ये बना के देता है आपका, ये बना के देता है CHO ग्रुप ऐड कर देता है। बट ये रिएक्शन है गेटरमैन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन में क्या है, रीमर टीमर रिएक्शन में आपके पास OH होगा, इसको आप क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH ऐड करेंगे तो ये आपको बना के देगा बेंजल बीटा हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, और इसमें जो आपका CCl2 है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। पूछा गया क्वेश्चन, ये रीमर टीमन हो गया। स्टीफन रिएक्शन, मैं स्टीफन वाला भी बता देता हूँ। स्टीफन, इस स्टीफन रिएक्शन में भी हम क्या करते हैं, हम इसमें भी एल्डिहाइड बनाते हैं। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N दैट रिएक्ट विथ SnCl2 प्लस क्या HCl, और ये फिर बनाता है RCH डबल बॉन्ड N HCl, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करने पे ये बन जाता है RCHO। तो इसमें SnCl2 यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, SnCl2 स्टीफन में। तो आपको मैंने रीमर टीमन बता दिया, स्टीफन बता दिया। गेटरमैन एल्डिहाइड के लिए देखिए मैंने सामने लिखा, गेटरमैन एल्डिहाइड में, गेटरमैन एल्डिहाइड, गेटरमैन, गेटरमैन एल्डिहाइड, गेटरमैन एल्डिहाइड में हम अगर ये बेंजीन लेते हैं या टोलुइन लेते हैं और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं HCN प्लस HCl, तो भी यहाँ पे बेंजल डिहाइड बनेगा,
बट यहाँ पे HCl रिएजेंट चेंज हो गया ना, HCl प्लस HCl रिएजेंट चेंज हो गया, तो ये गटरमैन एल्डिहाइड। गटरमैन कोच क्या है, जब COHCl होगा, COHCl होगा तो गटरमैन कोच। गटरमैन एल्डिहाइड कब होगा, जब HCl HCl होगा, तो ये बनता है। गटरमैन कोच कब होगा, जब COHCl होगा। रिमर टीमन में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, CCl2। और स्टीफन रिएक्शन में SnCl2 प्लस HCl। तो इन चारों रिएक्शन को देख लीजिए एक बार फिर से, और एक दो बार रिवाइज करिए। और क्या, हिटिंग पिरिडीन विथ सोडामाइड, कौन सा रिएक्शन है ये, चिची चिची बेबिन रिएक्शन। चिची बेबी रिएक्शन कैसा टाइप का रिएक्शन है भाई, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और पायरिडीन में या पिरिडीन में जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है वो कौन से पोजीशन पे होता है, C2 पोजीशन पे होता है। पिरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है किसमें, सेकेंड पोजीशन पे। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, तो यहाँ पे तो चिची बेबिन रिएक्शन में NH2 जुड़ जाएगा, NH2 माइनस जुड़ जाएगा, और आपको ये पिरिडीन और इसके सेकंड पोजीशन पे आप NH2 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2 अमाइनो पिरिडीन। 2 अमाइनो पिरिडीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म द सेम ओसाजोन व्हेन ट्रीटेड विथ फिनाइल हाइड्रोजीन। अब ये फिनाइल हाइड्रोजीन क्या है, देखिए ये है हाइड्रोजीन। अब इसमें हाइड्रोजीन में अगर हम एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे C6H5 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन, और ये क्या मैंने बोला, हाइड्रोजीन। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, कौन सा ग्रुप, कार्बोनाइल, ये C डबल बॉन्ड O। इसको अगर हम हाइड्रोजीन डेरिवेटिव से रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन डेरिवेटिव में बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ से H2O बाहर हो जाता है और ये बनता है C डबल बॉन्ड N, और फिर ये NH2Z। अब ये Z डिसाइड करता है कि नाम क्या होगा। मैं एक और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, अगर ये NH2 यहाँ पे R हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ पे NH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड। एक मिनट, मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ। मैं अगर यहाँ पे बोल दूँ कि ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे आपके पास NH2 क्या है, R, तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड N और R, और इसको बोलते हैं स्किफ बेस। क्या बोलते हैं इसको, स्किफ बेस। और अगर आपने R के प्लेस पे यहाँ पे OH ले लिया तो ये इसको बोलते हैं ऑक्साइम। तो ये हो गया हाइड्रोक्सिल अमाइन, और इसको बोलेंगे जो इससे बनेगा C डबल बॉन्ड N और OH, इसका नाम है ऑक्साइम। ऑक्साइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जाके एल्डिहाइड कीटोन में आप एक बार देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ऐसा क्यों है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉर्म सेम ओसाजोन, बोथ है कार्बोनाइल ग्रुप, यस यही है आपके पास। फॉर्मूला सेम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हेक्सोज हैं, ठीक, हेक्सोज तो दोनों है नहीं, एक, हाँ दोनों हेक्सोज हैं, सो 6 कार्बन है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट C1, ये भी सही बात है। लेकिन जो रीज़न है फिनाइल हाइड्रोजन बनाने का, फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करने का और सेम ओसाजोन बनाने का, वो रीज़न क्या है, बोथ हैव अ कार्बोनाइल ग्रुप, बोथ हैव अ कार्बोनाइल ग्रुप। देखिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अ मिथाइल क्विनोलिन ऑन विगरस ऑक्सीडेशन फ्रॉम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव ऑफ pyridine which on heating give 2 एनहाइड्राइड। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले से बना के दिया, देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये है आपका क्विनोलिन, ये है आपका क्विनोलिन, और क्विनोलिन की नंबरिंग देखिए कहाँ से, 1 2 3 4। मिथाइल क्विनोलिन है तो मैंने मिथाइल क्विनोलिन, और ऐसा इसका ऑक्सीडेशन करना है। देखिए भाई, अगर आप क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन करेंगे, विगरस ऑक्सीडेशन मतलब KMnO4 के प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर पे, तो ये इस तरह से बन जाता है। क्या बन जाता है, देखिए COOH और यहाँ पे COH, और इसका फर्दर हीटिंग करने पे ये क्या बना लेता है, एनहाइड्राइड, -H2 यहाँ पे, ये मान लीजिए, और ये हो गया आपका CO और CO और बीच में O। बट यहाँ पे 2 एनहाइड्राइड बन सकते हैं, तो कौन सा हमें क्विनोलिन लेना चाहिए, 2 मिथाइल से तो हो नहीं पाएगा। अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ पे मिथाइल लगा दूंगा तो नहीं बन पाएगा 2 एनहाइड्राइड। तो कहाँ पे हमें मिथाइल लगाना चाहिए, हमें कहाँ पे मिथाइल लगाना चाहिए,
हमें कहाँ पे मिथाइल लगाना चाहिए वो देखना है। हमें मिथाइल कहाँ पे लगाना है, ये देखिए, हमें मिथाइल लगाना है कौन से पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे। हमें फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल लगाना है, जिससे ऑक्सीडेशन करने पे ये हो जाए और CH3 भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और साथ में आपका ये एनहाइड्राइड बनाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो है आपका 4-मिथाइल क्विनोलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन टू फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन टू फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड एज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये देखिए मीथेन है, और अगर आप क्लोरीनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, और क्या बना रहे हैं आप, CCl4, मतलब एक्सेस में आपने क्लोरीन ले लिया है, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट ये कौन सा रिएक्शन है भाई, ये एकदम सिंपल सा, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल क्या है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है क्लोरीन से, और इसमें क्या बनता है, पहले Cl ब्रेक होके क्या बनाता है, इनिशिएशन से क्या बनता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या है, इनिशिएशन। दूसरा क्या है, पहला है इनिशिएशन। दूसरा है प्रोपिगेशन, इसी सीक्वेंस में याद भी करते हैं। तीसरा है टर्मिनेशन। तो सिंपल सा, कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, डी ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, डी ऑप्शन हो गया। और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन इथाइल एसीटेट इज ट्रीटेड विथ सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। सोडियम इथॉक्साइड, इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला है, ये हो गया आपका इथाइल एसीटेट। दिस इज ट्रीटेड विथ क्या, सोडियम इथॉक्साइड इन क्या, इथेनॉल। सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। तो वो बोल रहे हैं कि बताइए क्या प्रिपेयर आप करेंगे, इसे क्या फॉर्म होगा इथेनॉल से। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अटैक करके बना देगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O OC2H5, और फिर ये आपके CH3 C डबल बॉन्ड O और OC2H5 पे अटैक करेगा। ये अटैक करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा, इथेनॉल में है, तो अटैक करके आपका ये हो गया, आपका हो जाएगा CH3, ये बाहर हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जुड़ गया CH2 C डबल बॉन्ड O और OC2H5। तो ये बन जाएगा ACAC। ऑप्शन में यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गया है सोडियम इथॉक्साइड का, इसलिए लगता है इसमें ऑप्शन में ही गड़बड़ हो गया। क्या बनेगा, AC। तो ये आपका ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। इथाइल एसीटेट है, किसके साथ ट्रीट कर रहा है, सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। तो ये बनना चाहिए ACAC, ऑप्शन में दिया नहीं है। तो इसको एक बार फिर से ट्रीट करिए, फिर से वेरीफाई कर लीजिए, और फिर बताइए फिर मुझे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मैंडलिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन गिव्स बेंजोइक एसिड। सल्फोनिक एसिड शो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। सल्फोनिक एसिड फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं करता भाई, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप है, SO3H ग्रुप है, और SO3 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट शो नहीं करते। मतलब यही हमारे लिए सही ऑप्शन है। सिनेमिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड गिव्स अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड। सही है ये भी सही है, बस ये गलत है। फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं होता किसमें, इलेक्ट्रॉन। बेंजोइक एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, नाइट्रो, ये सब जब प्रेजेंट रहते हैं तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। ओके, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं। एक बार रिवाइज करिए, अच्छे क्वेश्चन थे, रिवाइज करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहे अच्छे क्वेश्चन।